तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए आवाज़ मिल पा रही है सभी को? आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ मिल पा रही है? अब सभी को जल्दी से बताइए, यस करिए थोड़ा सा और थोड़ा सा स्माइल करिए, और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश इनमें से कौन सा है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो चलिए वन का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ए नंबर है अल सल्वाडोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए अल सल्वाडोर जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? चलिए बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन देखिए आपका आ गया है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर इनमें से कौन बन गया है? तो देखिए भाई आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश का यह आगरा है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, बिल्कुल सभी का सही जवाब आ रहा है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए बजट नहीं कह रहा है कि बजट में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला है केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 220। कितना? 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, NDRFE ने जनवरी 2020 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? चलिए NDRF ने जनवरी 2020 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? फोर का ऑप्शन सी हो जाएगा 17 नंबर का। कौन सा? बिल्कुल सही है। देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया है, 17 बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है और वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आता है। आप लोग फुल सपोर्ट नहीं करते हैं भाई, हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सारा दिन क्लासे लेते हैं, चिल्लाते रहते हैं, है ना, लेकिन आप लोग पूरा सपोर्ट नहीं करते हैं। पूरा सपोर्ट करिए भाई। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक मार दीजिएगा, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, और इसके बाद फिर फटाफट जवाब दीजिए। सभी लोग लाइक मार दीजिएगा भाई। चलिए बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए कह रहा आपसे राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर 31 अक्टूबर। याद देखिए 31 अक्टूबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है 6 नंबर में? तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 29 अक्टूबर को। दोस्तों याद रखिए 29 अक्टूबर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? चलिए 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई, 7 जून को अर्थात 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आज गर्दा कर देना है क्लास को। ठीक है, आज गर्दा उड़ा देना है क्लास को। चलिए जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं कब? तो 24 अक्टूबर को। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण पूछा गया है 9 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो दिया गया पैनबियो कोविड-19, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर बनेगा। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन इसका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो 11 नंबर का बनेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। मतलब ऑप्शन जो आ रहा है बी नंबर, द डेड ऑफ माउंटेन, या कह सकते हैं माउंटेन ऑफ द डेड, है ना, या इसे मृतकों का टीला कहते हैं। याद रखिएगा कि यह सिंधु सभ्यता का नगर था जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। खोज की अगर बात करें, मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था किसने? तो आपके रखाल दास बनर्जी। किसने? रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष मोहम्मद गोरी से हुआ था? अर्थात ये कह सकते हैं पृथ्वीराज तृतीय, सॉरी माफ करिए क्वेश्चन का मतलब और था, कह रहा है पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था, ये कह रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था कब? जब तराइन का युद्ध हुआ था। कौन सा भाई? चलिए सेकंड वाला बिल्कुल सही है। याद रखिए तराइन के सेकंड युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज जो चौहान थे यह हार गए थे। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलिए ये क्वेश्चन आपको स्पेशल डोज में मिल जाएंगे, मंदिर वाला जब हम आपको पढ़ाएंगे ना कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन सी कला का बना हुआ है, स्थापत्य कला से संबंधित जो भी होगा ये सब स्पेशल डोज मिल जाएंगे 11:45 में दोस्तों। ठीक है ना। चलिए तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो आपका है कहाँ पर है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन देखिए काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है, राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपके हम्पी में है दोस्तों। कहाँ पर? आपके हम्पी में है। और ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये शिव भगवान को समर्पित है दोस्तों। याद रखिए ये शिव भगवान जिसका भी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिव भगवान के लिए ये समर्पित
समर्पित है। याद रखिए हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका हुमायूं जो आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पर एक लेखक थे लेन पोल। क्या थे भाई, लेन पोल। उन्होंने एक शब्द कहा था इनके लिए, उन्होंने एक शब्द कहा था, लेन पोल ने कहा था कि जिस प्रकार हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा उसी प्रकार लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु भी हुई थी, है ना। तो आपका जो आंसर होगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है प्लासी का युद्ध लड़ा गया। चलिए प्लासी का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया था, तो देखिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बी नंबर 1757 ईस्वी में। अगर डेट पूछ ले तो आपको डेट बताना है 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल की सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो सेनापति थे, है ना, उन्होंने धोखा दिया था, अर्थात मीर जाफर जो थे उसने धोखा दे दिया था। इस कारण से बंगाल जो आपका पराजित हो गया था। इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे कहा जाता है और जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम भी दिया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, आत्मीय सभा कहते थे। याद रखिए, है ना, जब इसकी स्थापना हुई थी 1815 में तब इसे आत्मीय सभा कहते थे, लेकिन यही आपके क्या हुआ 1828 में इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। चलिए जवाब दीजिए, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा फरवरी 1922। मतलब जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा 4 फरवरी। क्या, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से ही यहाँ पर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा जो की थी वो आपकी कब की थी। चलिए बताइएगा, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी 18 नंबर में। तो ऑप्शन भी हो जाएगा जुलाई 1905 में। याद रखिए 19 जुलाई 1905 में। यहाँ पर आंसर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले प्रभावी कब हुआ था, तो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को। याद रखिए प्रभावी जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था। चलिए लोकनायक के रूप में जाना जाता था किसे, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर जयप्रकाश नारायण। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। चलिए भारतीय तिरंगे में जो अशोक का जो चक्र है पूछा है, अशोक चक्र का जो रंग है वो कैसा है, नोट करिएगा। 20 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो गहरा नीला है। क्या है, गहरा नीला इसका जो आंसर है आपका राइट आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 21 को ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। देखिए हमने बताया था सबसे बड़ा क्या है आपका एशिया है, फिर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। तो आंसर क्या हो गया, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 22 नंबर में। तो 22 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी, जो माजुली द्वीप है आपके असम में और ये ब्रह्मपुत्र नदी में आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है। चलिए 23 नंबर में देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 24 जोनों में। कितने, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। जो पृथ्वी है वो 24 घंटों में 360 घूमती है, तो ऐसे भी याद रखिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है। चलिए भाई 24 नंबर में क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है आपका भारत। याद रखिएगा भारत जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। पहला स्थान जो आपका है चीन का है और दूसरा स्थान किसका है आपके भारत का है, और तीसरा पूछ ले तो इंडोनेशिया का है, फिर बांग्लादेश, फिर वियतनाम का। तो इस कारण से पहला दूसरा रट लीजिए, दुनिया जाए भाड़ में। अगला क्वेश्चन दिया है, किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए बताइएगा कि किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, यहाँ पर आंसर दीजिए। और यहाँ पर आज की अपडेट आपको बताना है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, आज की अपडेट बताइए भाई, आज की अपडेट आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए, 25 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताइए भाई, हमने बताया अभी अभी का अपडेट बताइए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं 2 दिन अगर पहले का अगर अपडेट होता है ना, कहेंगे सर जी आप गलत पढ़ा रहे हो, सर जी आप गलत पढ़ा रहे हो। ये नहीं होगा, मतलब 2 दिन पहले अगर वो अपडेट हो जाए तो कहे सर जी आप गलत पढ़ा रहे हो, ये नहीं होगा, वो होगा, है ना। चलिए देखो भाई, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सनी ही होगा। याद रखिए आपका जो आंसर है सनी ही होगा। वो हम आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, है ना, आप लोगों से बेवकूफ़ बना रहे थे ताकि आपको बता सकें कि 2 दिन का अपडेट होता है तो भी आप लोग टीचर के पीछे पड़ जाते हो। सर जी
ये बिल्कुल गलत है, अभी अभी अपडेट हुआ है, तो अभी अभी वाला बात अलग होता है, किताब के अनुसार देखा भी जाता है। तो देखिए आपका शनि इसका आंसर होगा 82, बिल्कुल सही है, 82 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। और 79 जो है वो किसके हैं, तो बृहस्पति के हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। कह रहे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन जो है ये आपके है क्या, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, तो बिटकॉइन जो है वो आपके है क्या, ये पूछा गया है। नोट करिए, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, याद रखिए ये डिजिटल मुद्रा का एक रूप है जो इस समय बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रही है। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी, यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए देखिए, आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर 1935। क्या 1935 जो ऑप्शन है डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान करता है। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है 28 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये जो आपका है भाई परिवार होता है, तो यही तो बचत करेगा, दुनिया करेगी। देखो यहाँ पर जो सकल घरेलू बचत में जो आपका मेन योगदान होता है वो परिवार होता है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर 28 को ऑप्शन बनेगा। नोट करिए, डी नंबर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है 29 नंबर में। तो देखो हमने आपको कई बार बताया है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में आपका रक्षा जो व्यय है ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन जिसका आ रहा है ये नंबर राइट बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई, 30 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 98 99, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य आपके शामिल किए गए हैं। देखिए 31 की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 31 की अगर हम बात कर लें तो कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर जी हम 11 क्यों नहीं लगा सकते हैं, 11 क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि 42वां संविधान संशोधन जो आपका था तो उसमें कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि यहाँ पर 10 आपके शामिल किए गए थे, लेकिन अगर पूछ लेता कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं तब आप लोग कहते सर 11 हैं, कितने हैं 11 हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सी नंबर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। चलिए बताइएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है, क्या आता है 32 नंबर में। चलिए 32 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। अरे 11वां 42 में कब जुड़ा है, कहाँ पढ़ लिए हो भैया, ये बताइए कि 11वां 42वें संविधान संशोधन में जुड़ा है, कहाँ से पढ़ लिए हो, है कौन सी बुक में पढ़ लिए हो, कहाँ पर लिखा है, ऐसे झोंक देते हो क्या किताब में पढ़ लेते हो। चलिए यहाँ पर जो 11वां आपका है 2002 में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो आपका आंसर 32 में क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ये मौलिक अधिकार है, याद रखिए मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर जो आपका 32 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा। चलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो 33 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अपने उपराष्ट्रपति, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत क्या है। तो यहाँ पर देखो दिया गया 52वें, है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जो आंसर है क्या बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा दर बदल, क्या हो जाएगा दर बदल आपका हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। अगर पूछे कौन सी अनुसूची है तो 5 गुणे 2 कर दीजिए, तो आपका 10वीं अनुसूची में ये रखा गया है, तो यहीं पर गुणा कर दीजिएगा, दोनों चीज आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन करता है। चलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है दोस्तों कौन करता है, यहाँ पर आंसर सी राष्ट्रपति करते हैं। कौन है, राष्ट्रपति, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्राथमिक रंग जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए। आपके बीएड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लोग कहते हो बीएड क्यों कहते हैं, क्योंकि बीएड में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं जीएस में, तो जीएस के जो ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उसमें पूछे भी ज्यादा गए थे और इसीलिए हमें याद भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो प्राथमिक रंग होते हैं 3 होते हैं, लाल हरा नीला। मतलब आपके घर में जो आपकी कलर टीवी होती है ना, ढेरों कलर चलते हैं, महाभारत युद्ध होता है तो इतने कलर दिखाई देते हैं, याद रखिए मात्र 3 ही कलर होते हैं, यही सब मिक्स होके ढेरों रंग बन जाते हैं। तो याद रखिए प्राथमिक रंग होते हैं लाल हरा नीला, ऑप्शन डी। अगला है निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिकोण संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है निकट की वस्तुओं का न दिखना, फिर कह रहा है दूर की वस्तुओं का न दिखना। निकट एवं दूर दोनों वस्तुएं ना दिखना, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है।
तो चलिए बताइएगा कि ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं होता है 38 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, निर्वात में गमन नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, याद रखिए 39 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, डेसिबल हो जाएगा। क्या? डेसिबल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है 40 नंबर में। 40 का ऑप्शन होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यहाँ पर 41 नंबर में। तो यहाँ पर दिया है चाय ठंडा हो गया, नहीं, चाय ठंडा हो गया ये तो बनेगा नहीं। लेकिन अगर बताएं ऑप्शन डी पर पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ऑप्शन मिल गया है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो भाई अच्छी नहीं लगती है क्योंकि यात्रा के अनुसार अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर आपका अच्छा होना चाहिए था, तो आपका गलती क्या है, आपके सी नंबर गड़बड़ी है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है, तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में मिलता है, यहाँ पर देखिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इनमें सभी भाषाओं में मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी रचना है 44 नंबर में। चलिए, जयद्रथ वध जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो आप समझेगा मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, यहाँ पर 45 नंबर में। इनमें से जो आपका भिन्न है वो आपका कौन सा है, देखिए पावक है, अनल है, कृषाणु है, लेकिन अनिल नहीं है। अनिल होता है वायु का दोस्तों, किसका होता है, वायु का होता है। अगला है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताइए, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो यहाँ पर होता है 6, कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो संपन्न हुए थे ये कहाँ पर संपन्न हुए थे, तो देखो भाई आपके 1930 में और कहाँ पर है, हैमिल्टन, हैमिल्टन कहाँ है, कनाडा है। पहला जो ऑप्शन आपका है यही राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चित्रांगदा किसकी कृति है, चलिए बताइएगा चित्रांगदा किसकी कृति है। चलिए देखिए, आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला किसान घाट जो समाधि स्थल है ये आपके कहाँ पर स्थित है, किसान घाट समाधि स्थल कहाँ पर है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो देखो भैया यहाँ पर जो किसान घाट ये आपके चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम आपसे पूछे महात्मा गांधी की कहाँ पर है, तो महात्मा गांधी की कहाँ पर है, राजघाट में है। कहाँ पर है दोस्तों, राजघाट में है। अगर हम पूछे जेएल नेहरू के कहाँ पर है, तो आपके शांतिवन में है। कहाँ पर, आपके शांतिवन में है। अगर हम आपसे पूछे कि जगजीवन राम की कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, जगजीवन राम समता स्थल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कुचिपुड़ी लोक नृत्य है 50 का ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर आगे बढ़िए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, आपके कटक में है। कहाँ पर है, कटक में है। लेकिन ये पूछ लेता केंद्रीय चावल अनुसंधान के साथ साथ लगा देता क्षेत्रीय, क्या लगा देता कि केंद्रीय क्षेत्रीय चावल अनुसंधान, तब आपका वाराणसी हो जाता अगर क्षेत्रीय लगा देता तो। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 52 नंबर में। ऑप्शन बनेगा 1 दिसंबर, जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सार्क का मुख्यालय कहां पर है, तो सार्क का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर काठमांडू में। कहां पर है, काठमांडू में। मतलब जो सार्क मछली है उसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने इतने बड़े होते हैं, और कहती है कि पा जाऊंगी तो काट मार दूंगी, क्या काट मार दूंगी, काट मार दूंगी। तो ऐसे याद रहेगा, सार्क काट मार दूंगी अर्थात काठमांडू। इसमें से याद रखिएगा जो आपके पड़ोसी देश हैं और आपका भारत को मिलाकर यहाँ पर 8 सदस्य देश हैं, इसमें से 8 देश है, इसमें से आपका चीन नहीं है और आपका म्यांमार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीन ने क्या किया, मार मार के मछली को लेके भाग गया। तो चीन और म्यांमार नहीं है, अदर सभी हैं। अगला है बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, चलिए बांग्लादेश की संसद बताइए, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई 54 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, देखिए सी नंबर जातीय संसद होता है दोस्तों, क्या जातीय संसद होता है। अगर हम आपसे पूछ लिए कि राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद है, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल की है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे मजलिस कहाँ की है, तो मजलिस कहाँ की है, मालदीव की है दोस्तों, कहाँ की है, मालदीव की है। अगर पूछे सोरा कहाँ की है, तो सोरा है अफगानिस्तान की। कहाँ की दोस्तों, अफगानिस्तान की, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है मानचित्र पर आइसोबाथ रेखाएं दिखाती हैं, मानचित्र पर जो आपकी आइसोबाथ रेखाएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं, ये दर्शाती हैं समान गहराई को, क्या समान गहराई को। बाथ मतलब होता है नहाना, क्या होता है, बाथ मतलब होता है नहाना, और नहाते गहरे पानी में है, तो ऐसे भी याद रहेगा कि जो समान बात होता है, बात मतलब गहराई से संबंधित हो गया, है ना। अगला बताइएगा, यहाँ पर देखो दिया गया है आपको गद्यांश, गद्यांश जो दिया गया है वो आपके शंकराचार्य के बारे में, आपके कह सकते हैं कि जो आपके बुद्ध थे, बुद्ध के बारे में, है ना। तो ये जो आपका गद्यांश आया था, अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने यूपी टेट 2022 में पेपर दिया था, अभी 2021 था या शायद 2022 था,
ये आपका गद्यांश सेम टू सेम आया था। तो देखो दिया गया है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्कड़ इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर अक्कड़ हो जाएगा। अगला महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, 72 नंबर में जवाब दीजिए भाई। 72 की अगर बात कर लें तो आप समझेगा बी नंबर वैशाली में हुआ था। अगला है स्वच्छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छंद में संधि पूछा गया दोस्तों। आप कहेंगे कि इसे तोड़िए सबसे पहले, तो बनेगा आपका स्वाधन छंद, स्वाधन छंद अर्थात आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर आपका व्यंजन संधि है, क्या व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्धत्व मतलब होता है जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तब इनकी अवस्था कितनी थी, तो अवस्था थी मात्र 35 वर्ष और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है दूसरे गद्यांश के ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो आपको मिल रहे हैं। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय पूछा है, तो देखो याद रखिएगा कि निर्बलता में उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहाँ पर निर्धन बल धनता अर्थात उपसर्ग ये हो जाएगा और ता जो आपका है वो प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है कायर की भाववाचक संज्ञा होती क्या है, कायर की भाववाचक बताना है दोस्तों, कायर की भाववाचक क्या होती है। कायर की भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो कायर का होता है कायरता, क्या होती है कायरता। तो आपका कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी भाई, कायरता हो जाएगी या आपका दूसरा होगा, तो ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अपना मतलब निकालने वाला, तो अपना मतलब निकालने वाला कौन होता है, तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर नंबर इन्हें स्वार्थी कहते हैं, जो क्लास में पढ़ते भी रहते हैं और वीडियो भी लाइक नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ही बोलते हैं स्वार्थी, अर्थात अपना मतलब निकालते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये टेस्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन कुछ आपके महत्वपूर्ण जैसे हमने बताते हैं कि क्लास के अंत में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको 1 नंबर जरूर मिलता है। देखो नीति आयोग की अगर पूछे कि नीति आयोग कब बना था, तो आपके 2015 में बना था। अगर पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1935 में हुई थी। अगला है कि आपका जो सेबी है, तो सेबी की स्थापना 1992। अगला एलआईसी की पूछे तो एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी। अगला दिया गया नाबार्ड की स्थापना, तो याद रखिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब, तो आपकी 1982। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखिए। अगला है सिडबी की स्थापना, तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी, आपकी 1990 को हुई थी। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत में एक रेखा जाती है, कौन सी, जो आपका मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा नैनी प्रयागराज से जाती है। कुल क्षेत्रफल भारत का 32,87,000 या 263 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी पूछे तो गुजरात, उत्तरी पूछे तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है क्या बोलते हैं भाई, लद्दाख बताना है, क्योंकि अब लद्दाख हो चुका है, लद्दाख हो चुका है। और आपका दक्षिणी आपका है तो भाई तमिलनाडु, अच्छा माफ करिए, यहाँ पर राज्यों में पूछा, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु, क्या बिंदु नहीं पूछा है कि दक्षिणी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु क्या है, ये नहीं पूछा है। यहाँ पर ये पूछा है बस आपको बताना है पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी आपका गुजरात, उत्तरी आपका जम्मू कश्मीर और दक्षिणी आपका तमिलनाडु। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट हम बता रहे थे वो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। अगर पूछे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है, कहाँ पर इंदिरा कॉल हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु पूछे तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर पश्चिमी बिंदु पूछे तो आपको गौर माता हो जाएगा और पूर्वी बिंदु पूछे तो आपको किबथू हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट और भी आपके हैं कि मुख्य धरातली भाग की जो समुद्री सीमा है वो कितनी है, तो याद रखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपका 61 किलोमीटर। अगर पूछे भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को भी यहाँ पर क्लियर है।